जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। ये तो था 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे बंधी दुकान को खोलने के उपाय। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बंधी हुई दुकान यानी तंत्र मंत्र से जो दुकानें बांध दी जाती हैं, किसी का व्यापार बांध दिया जाता है, बहुत चलता हुआ व्यापार होता है, बहुत अच्छा लाभ दे रहा होता है, लेकिन आपके जो शत्रु हैं, आपके जो प्रतिस्पर्धी हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो आपके कंपटीटर्स जो है जब आपको पराजित नहीं कर पाते, आपसे अच्छी सेल नहीं कर पाते, तो ईर्ष्यावश, जलन के कारण वो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करके आपकी दुकान की बिक्री बांध देते हैं। तो किस प्रकार आप उससे बच सकते हैं, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। कभी कभी देखने में आता है कि खूब चलती हुई दुकान भी अचानक से एकदम से ठप हो जाती है। जहां पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ा करती थी, वहां एकदम सन्नाटा सा पसर जाता है। यदि किसी चलती हुई दुकान को कोई तांत्रिक कार्यों के द्वारा बांध दे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अचानक चलता हुआ व्यापार, चलती हुई दुकान बंद हो जाए। अतः इससे बचने के लिए जो प्रयोग बताता हूं उसे आपको अवश्य करना चाहिए। इससे आपको तंत्र मंत्र से बहुत राहत मिलेगी। जो भी बांधी गई है आपकी दुकान तांत्रिक कार्यों द्वारा, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। आपको करना यह चाहिए कि दुकान में लोबान की धूप आप लगाएं और खासतौर पर मंगलवार से यह उपाय आरंभ करके नियमित कम से कम 11 दिन, 21 दिन या 45 दिन करना चाहिए। आप हनुमान जी की मूर्ति या भगवान शंकर की मूर्ति, कोई फोटो या चित्र लगा करके, या जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है, आपकी निष्ठा है, उनका स्वरूप स्थापित करके लोबान का धुआं जो है अपनी पूरी दुकान में अवश्य करें। इससे तंत्र मंत्र की बाधा को काटने में, खोलने में बहुत सहायता मिलती है, बहुत आसानी हो जाती है। दूसरा उपाय यह है कि शनिवार के दिन दुकान के मुख्य द्वार पर एक बेदाग नींबू एवं 7 हरी मिर्चें एक साथ बांध करके लटकाना चाहिए। यह बहुत पुराना तरीका है, इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तीसरा उपाय यह है कि नागदमन के पौधे की जड़ ला करके इसे दुकान के बाहर ही लगा देना चाहिए। इससे बंधी हुई दुकान खुल जाती है। नागदमन के पौधे को आम बोलचाल की भाषा में गांवों में नागदौन कहा जाता है। तो नागदौन की जो जड़ होती है वो इस काम में बहुत चमत्कारी होती है। उसकी जड़ को आप लेकर के आइए और किसी अच्छी तिथि में या शनिवार मंगलवार के दिन अपने दुकान के प्रवेश द्वार पर बांध दीजिए। किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र होगा, दुकान बांधी गई होगी, बहुत आसानी से खुल जाएगी। चौथा उपाय यह है कि दुकान के गल्ले में शुभ मुहूर्त में श्रीफल यानी नारियल लाल वस्त्र में लपेट करके अगर आप रखते हैं किसी अच्छे योग में, रवि पुष्य में, गुरु पुष्य में या सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि जैसे योग में, तो इससे आपकी जो बिक्री है वो निरंतर बढ़ती रहती है। लाभ में वृद्धि आपको लगातार मिलती रहती है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। पांचवा उपाय यह है कि प्रतिदिन संध्या के समय में दुकान में माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये बहुत अच्छा एक टोटका मान लीजिए, उपाय मान लीजिए। मां लक्ष्मी को आकृष्ट करने का, उनको आकर्षित करने का बहुत सरल, बहुत आसान तरीका है। छठा उपाय यह है कि दुकान अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान की दीवार पर शूकर दंत इस प्रकार लगाना चाहिए कि वह दिखाई देता रहे।
यानी शुकर दंत्र जो है वो तंत्र मंत्र या जो पूजा पाठ की दुकानें हैं इन पर मिल जाता है। शुकर का दंत ला करके अगर आप लगा दें तो इससे फायदा मिलता है। 7वां उपाय यह है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा दुकान को नजर से बचाने के लिए काले घोड़े की नाल को मुख्य द्वार के ऊपर चौखट पर लगाना चाहिए और इसको यू के शेप में लगाते हैं तो ज्यादा फायदा मिलता है। दूसरा उपाय है कि दुकान में मोरपंख की झाड़ू लेकर के जो विशेष मंत्र मैं आपको बताऊं उसके द्वारा अगर सभी दिशाओं में झाड़ू को घुमा करके वस्तुओं को साफ करना चाहिए, इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। यानी जब आप अपने दुकान में सामग्रियों की सफाई कर रहे हो या खासतौर पर अगर दुकान में पूरी सफाई आप मोरपंख की झाड़ू से नहीं कर सकते, उसके पंखों से नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट कम से कम आपको अपनी गद्दी को उससे जरूर साफ करना चाहिए। और जब आप साफ कर रहे हो तो जो मंत्र मैं बताता हूं इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। यह मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं क्रीं। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम ह्रीं ह्रीं क्रीं। इसका उच्चारण करते हुए अपनी गद्दी पर अपनी दुकान में थोड़ा सा मोरपंख के झाड़ू से, मोरपंखों से सफाई करने से भी नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र का प्रभाव दूर हो जाता है। दूसरा उपाय है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सम्मुख मोगरे अथवा चमेली के पुष्प आप अर्पित करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। एक अन्य उपाय यह है कि यदि आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान में चूहे आदि जानवरों के बिल हों तो उन्हें बंद करवा करके बुधवार के दिन गणपति को प्रसाद अर्पित करना चाहिए। इससे चूहे इत्यादि से होने वाली क्षति भी समाप्त हो जाती है। सोमवार के दिन अशोक वृक्ष के अखंडित पत्ते ला करके स्वच्छ जल से धो करके दुकान अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर टांगना चाहिए। सूती धागे को पिसी हल्दी में रंग करके उसमें अशोक के पत्तों को बांध करके लटकाना चाहिए। इससे भी जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह समाप्त हो जाती है, तंत्र मंत्र का प्रभाव जो है वह दूर हो जाता है। एक अन्य उपाय है कि यदि आपको यह शंका है कि किसी व्यक्ति ने आपके व्यवसाय को बांध दिया है या उसकी बुरी नजर आपकी दुकान को लग गई है तो उस व्यक्ति का नाम काली स्याही से भोजपत्र पर लिख करके पीपल के वृक्ष के पास जो भूमि है वहां जाकर के खोद करके गड्ढे में डाल करके दबा दीजिए तथा इस प्रयोग को करते समय किसी अन्य व्यक्ति को बताना नहीं चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अन्यथा इसका जो प्रभाव है वह कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यदि पीपल का वृक्ष निर्जन स्थान में हो तो आपको और अधिक अनुकूलता प्राप्त होती है। ये जो प्रयोग है वो और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। दूसरा एक अन्य उपाय है कच्चा सूत लेकर के उसे शुद्ध केसर में रंग करके अपनी दुकान पर बांधना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा आपके कार्यक्षेत्र में बनती है। हुदहुद पक्षी की कलगी को लेकर के रविवार के दिन प्रातःकाल दुकान पर ला करके रखने से व्यवसाय में जो भी नजर इत्यादि होती है वह समाप्त हो जाता है और व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। ये किसी भी बहेलिए से आप उसकी कलगी प्राप्त कर सकते हैं, वो पक्षी इत्यादि पकड़ते बेचते रहते हैं, उनके पास ये उपलब्ध होता है। एक अन्य उपाय यह है कि कभी अचानक ही व्यवसाय में अस्थिरता आ गई हो तो जो विशेष मंत्र मैं अब आपको बताने जा रहा हूं उसका प्रतिदिन 11 माला जाप करने से व्यवसाय में अपेक्षाकृत बहुत अच्छा लाभ मिलता है, आपको वृद्धि मिलने लगती है। यह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा स्वाहा। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, यह मंत्र आपके लिए बहुत लाभकारी है। 11 माला का जाप रुद्राक्ष की माला पर आपको अपने कार्यक्षेत्र में अपनी गद्दी पर बैठ करके ही करना है। यह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से मां अन्नपूर्णा की कृपा आपके व्यापार पर बनी रहेगी। दूसरा उपाय एक और है, यदि कोई शत्रु आपसी जलन या द्वेष के कारण, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण आप पर तंत्र मंत्र का कोई प्रयोग करके आपके व्यापार व्यवसाय में बार बार बाधा डालता हो, उसको बार बार बांध देता हो, तो जो सरल सा शाबर मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। इससे आप अपने व्यापार व्यवसाय की रक्षा कर सकते हैं। सर्वप्रथम इस मंत्र को 10 माला जप करके आपको हवन करना चाहिए। 10 माला जाप करके जब आप हवन कर लेते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है और फिर उसके बाद रविवार या मंगलवार की रात में आपको इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। जो भी तंत्र मंत्र किया होगा वह निष्फल हो जाएगा। यह मंत्र बहुत ध्यान से सुनिए, शाबर मंत्र है। उल्टत वेद पलटत काया, जाओ बच्चा तुम्हें गुरु ने बुलाया, सतनाम आदेश गुरु का। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, बहुत चमत्कारी, बहुत लाभकारी मंत्र है। कोई भी तंत्र मंत्र किया होगा ये उसको पलट देता है, जिसके पास से आया होगा उसके पास ये मंत्र प्रयोग चला जाता है। उल्टत वेद पलटत काया, जाओ बच्चा तुम्हें गुरु ने बुलाया, सतनाम आदेश गुरु का। रविवार या मंगलवार की रात को 11 बजे के बाद घर से निकल करके चौराहे की ओर जाएं, अपने हाथ से थोड़ी सी शराब लेते जाएं,
अपने साथ लेकर के जाइए और अपने हाथ से मार्ग में से 7 कंकड़ आपको चुनने हैं। चौराहे पर पहुंच करके एक कंकड़ पूर्व दिशा की ओर फेंकते हुए इस मंत्र को आप पुनः उच्चारित करें, फिर एक दक्षिण की ओर, फिर क्रमशः पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ, और नीचे तथा 7वें कंकड़ को चौराहे के बीच में रख करके उस पर थोड़ी सी शराब चढ़ा देना है। यह सब जब आप प्रयोग कर रहे हो, चारों दिशाओं में, 8 दिशाओं में जब आप ये कंकड़ फेंक रहे हो, तो इस मंत्र का उच्चारण आप निरंतर अपने मन में करते रहिए। फिर पीछे पलट करके बिना देखे आप अपने घर चले आएं। आप जब अपने घर आते हैं तो घर में प्रवेश करने से पहले हाथ पांव धो करके आप घर में प्रवेश करें। पहले ही व्यवस्था रखिए, घर के बाहर जो है किसी पात्र में जल रख करके जाइए। हाथ पांव मुंह इत्यादि धो करके आप घर में जाएं, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। एक बात का ध्यान आपको अवश्य रखना है कि आते जाते इस प्रयोग को करते समय कोई आपको टोके ना, कोई घर का सदस्य आपसे बात ना करे और आपको किसी को बताना नहीं है कि आपने ये प्रयोग क्यों किया। अगर कोई आपको आवाज भी देता है तो आपको पीछे मुड़ करके देखना नहीं है। दूसरा उपाय यह है कि यदि आपके लाख प्रयत्नों के उपरांत भी आपके सामान की बिक्री निरंतर घटती जा रही है तो बिक्री में वृद्धि हेतु किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन जो मंत्र में जो प्रक्रिया आपको बताता हूं, इस क्रिया को आपको प्रारंभ करना है। व्यापार स्थल अथवा दुकान के मुख्य द्वार के कोने को गंगा जल से धोकर के आप स्वच्छ और शुद्ध कर लीजिए। इसके उपरांत हल्दी से स्वास्तिक बना करके उस पर चने की दाल, गुड़ और थोड़ी मात्रा में मिश्री रख दें। इसके बाद आप स्वस्तिक को बार बार नहीं देखें। इस प्रकार प्रत्येक गुरुवार को यह क्रिया संपन्न करने से बिक्री में आपको अवश्य ही वृद्धि मिलने लगेगी। इस क्रिया को कम से कम 11 गुरुवार अवश्य करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप स्टूडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।